चलिए देखिए तो यही है निर्देशांक है। निर्देशांक ज्योमेट्री किसे कहते हैं? इसको पहले मीनिंग क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गए? यही है निर्देशांक ज्योमेट्री। सबसे पहले देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होता है। ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होता है? बिंदु या और सरल रेखा से। अब समझो कि कैसे बिंदु से होगा। मानो हमको कोई वो सरल रेखा, कोई भी रेखा लिखने के लिए दो बिंदु की जरूरत होगा। कोई भी रेखा लिखने के लिए दो बिंदु की जरूरत होगा या नहीं? देखो जैसे लिखते हैं, एक तो हम यहाँ रेखा लिखे, इसमें कितने बिंदु हैं? दो बिंदु है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु है। जो शुरू हुआ था वो पहले वाला बिंदु, इसको मान लो कि ये बिंदु है और यहाँ हुआ जो बी बिंदु है। तो देखो तो यहाँ पे ज्योमेट्री की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होता है। ये जो बनाए हम रेखा, इसमें क्या चीज का है? एक ठो बिंदु, दो ठो बिंदु है ना, तो दोनों बिंदु के मिलने से क्या बना है? एक सरल रेखा बना है। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझ गए? चलिए अब इसको कहता है, देखो फिर दूसरा नंबर में क्या है कि सबसे पहले ज्योमेट्री और बीज गणित में संबंध डेकार्त ने दिया था। किसने दिया था? डेकार्त। ये वैज्ञानिक है, गणित का वैज्ञानिक है जो डेकार्त। इनका नाम क्या है? डेकार्त। ये 1637 में किया था। कब किया था? ये मैंने कि जब निर्देशांक ज्योमेट्री का स्टार्ट कर रहे थे ना, मैंने कि कैसे ये सब बनेगा, तब इसने यही बताया कि देखो ज्योमेट्री जो उपयोग होगा बीज गणित इसमें, तो किसने ये बताया? डेकार्त ने बताया। और कब बताया? तो 1637 ईस्वी में बताया। अब आ जाओ इधर, नए, ये नए हैं, नए या आधुनिक ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? होगा ना क्वेश्चन, क्या कहते हैं? ये तो बहुत पुराना है, तो नए और या आधुनिक ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? वैश्विक या निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। वैश्विक या निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। देखो निर्देशांक ज्योमेट्री किसे कहते हैं? तो गणित के वैसे शाखा, भाग, शाखा माने भाग होता है, तो गणित के वैसे शाखा यानी भाग जिनके अंतर्गत ज्योमेट्री का अध्ययन और बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। ज्योमेट्री का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। अब देखो निर्देशांक अक्ष क्या है? तो एक्स अक्ष या वाई अक्ष या भुज या कोटि को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तब देखो एक्स अक्ष या वाई अक्ष क्या होता है, भुज या कोटि क्या होता है, ये समझो। इधर देखो, हम जैसे लिखे 5 लिखे और 3 लिखे, ये 5 लिखे और क्या लिखे? 3 लिखे। तो सबसे पहले क्या 5 न है? तो यही हो गया मेरा क्या हो गया? भुज। और 3 है ना, ये मेरा क्या हो गया? कोटि हो गया। समझ गए? तो भुज या कोटि, समझ गए? तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है कैसे? एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। कैसे? एक्स और वाई। तो एक्स को बोलेंगे भुज और वाई को बोलेंगे कोटि। सबसे पहले वाले को बोलेंगे भुज और बाद वाले को बोलेंगे कोटि। याद रखना, पहले वाले को भुज और बाद वाले को कोटि। समझ गए? अब आ जाओ यहाँ पे देखो, एक्स से एक्स डैश को भुज कहते हैं। अभी जस्ट बताएंगे, इसको मिटाएंगे उसके बाद वही लिखेंगे। एक्स से एक्स डैश को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। समझ गए? और वाई से वाई डैश को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो देखो एक्स को, एक्स से एक्स डैश को भुज कैसे कहते हैं? एक तो बना है, देखो ठीक है, बना यहाँ एक्स लिखते हैं, एक्स डैश लिखते हैं, वाई लिखते हैं और नीचे वाई डैश लिखते हैं। तो बताए थे ना कि एक्स से लेके एक्स डैश तक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स से एक्स डैश को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई से वाई डैश को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यानी वाई वाले लाइन को क्या कहते हैं? रेखा को क्या कहते हैं? कोटि। और एक्स वाले रेखा को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। समझ गए? चलिए अभी बढ़िया से एकदम सुनाइए। तो मानो कि डिफिनेशन है जो टाइम लगता है इसको ऐसे बताने, इसलिए पहले लिख दिए हैं ताकि जल्दी समझ हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ गए? अब वाई और देखो यहाँ ध्यान देखो, इधर जब एक्स अक्ष से कहा जाए तो वाई का मान क्या ले लेंगे? 0 लेंगे। जब भी कोई बिंदु कहेगा, जैसे कहेगा कि किसी बिंदु का दूरी ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष से 0 बिंदु का दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? और एक तो बिंदु दिया हुआ रहेगा निर्देशांक। समझ गए? अभी जस्ट बताएंगे। तो हम वाई का मान क्या ले लेंगे? 0। इतना याद रखो ना, जब एक्स अक्ष से कहा जाए तो क्या करेंगे? वाई का वैल्यू क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। और जब कहेगा वाई अक्ष से कहा जाए तो एक्स का मान क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। जैसे देखो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, 2 बिंदु लिखते हैं, ए और इधर लिखते हैं बी।
ठीक है, हम कहेंगे कि ए बिंदु से एक्स अक्ष से बाकी और बी बिंदु तक का दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष बोलेंगे तो यहाँ पे 0 अपना इच्छा से ले लेना है, और बी का निर्देशांक दिया रहेगा 2 और 3, समझ गए, तो हमको निकाल के बता देना है, समझ गए। अब आ जाओ, इसमें बाई अक्ष जब कहेगा तो एक्स का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0। जैसे कोई भी बिंदु की बात करेगा, कहेगा कि बाई अक्ष से इस बिंदु का दूरी ज्ञात कीजिए, या जो रहेगा वो निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करेंगे, बाई अक्ष से कहेगा तो हम पहले के निर्देशांक बनाएंगे, बाई अक्ष का है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे और बाई के बाई रख देंगे, समझ गए। एक ठो बिंदु दिया हुआ रहेगा, निर्देशांक एक ठो दिया रहेगा, अब जैसे कि दूसरा निर्देशांक रहेगा दे 2 3, कहेगा इनके बीच के दूरी ज्ञात कीजिए, समझ गए, तो आराम से निकल जाएगा। तो अभी अब बताएंगे दूरी कैसे करते हैं जोड़। इस टोटल को मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, नोट कर लिए, चलिए टोटल को मिटाते हैं। अब इसके बाद देखो, चलो अब देखो, देखो अभी अब हम बताते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, दूसरा चतुर्थांश क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश क्या होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं समझ गए, निर्देशांक ज्यामिति बना लेते हैं, समझ गए, बना लिए। ध्यान देखो, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, नहीं समझे। चलो ये बहुत बड़ा बन गया है, इसको छोटा करके उधर बनाते हैं, इधर बना लो। ये हो गया ये खींच लो एक एक्स और ये एक्स डैश, ये बाई और बाई डैश। अभी जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं कि एक्स से एक्स डैश को क्या कहते हैं, भुज। अभी तुरंत बताएं, एक्स से एक्स डैश को क्या कहते हैं, भुज। अब बाई से बाई डैश को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, समझ गए, कोटि कहते हैं। अब देखो इसमें आप समझ गए कि बाई या बाई वाला लाइन को डैश वाला क्या कहते हैं, कोटि, और एक्स से एक्स वाला क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो देखो तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम घर में कौन सा बता देते हैं कि जो डैश जिधर लगा रहेगा, डैश वाला हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस में लिखाता है। डैश वाला क्या लिखाता है, माइनस में लिखाता है। जैसे देखो डैश कहाँ है, एक्स पे है ना डैश, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस में लिखाएगा, ये भी है तो मेरा क्या लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। अब इसको हम बीच में क्या करते हैं, 0, समझ गए। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 2, समझ गए। यहाँ यानी कि टोटल जो लिखाएगा इस टोटल एक्स की ओर जब क्या लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा। अब डैश न है तो डैश इधर क्या लिखाएगा, माइनस में लिखेंगे, -1 कॉमा -2, ठीक है, समझ गए ना, यानी सब माइनस में लिखाएगा। ऊपर लिखो तो 1 2, नीचे होगा -1, फिर क्या होगा -1 और -2, ठीक है। इसी तरह से लिखाएगा, यानी कि डैश के ओर लिखेंगे तो माइनस में, और बाकी जो ऐसे रहेगा तो उसको कौन सी लिखेंगे, प्लस में। अब एक तो और इसमें समझो, अब इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको फिर से देख लेंगे। अब चतुर्थांश के बारे में समझो कि चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश क्या है, इसको आप समझो। प्रथम चतुर्थांश देखो तो बताए हैं क्या कि टोटल एक ये वाला टोटल क्या में होगा, प्लस में होगा, ये भी क्या होगा, प्लस में लिखाएगा, और ये क्या में लिखाएगा, माइनस में, और ये भी क्या लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। अब प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, प्रथम घर, पहला घर यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहला घर यहीं होगा। तो देखो तो ध्यान से, पहला घर में पहले क्या है, प्लस, तो निर्देशांक लिखना है हमको, तो प्लस है ना, तो पहले क्या लिखाता है, देखो यहाँ पे एक्स, तब लिखाता है बाई, यानी कि पहले वाले को क्या कहते हैं, भुज, पहले वाले को क्या कहते हैं, अब बाद वाले को क्या कहते हैं, कोटि। निर्देशांक में 2 मान रहता है, 2 बिंदु रहता है ना, तो पहले वाले को क्या कहेंगे, भुज, अब बाद वाले को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, समझ गए। आ जाओ अभी, तो पहला घर में क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, तो प्लस प्लस,
समझ गया। प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ मेरा प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट बनाना है तो पहले तो लिखा था एक्स, एक्स ना लिखा था है तो देखो तो एक्स का वैल्यू इसमें कौन है, इधर बोला है ना, यानी कि एक्स इसमें पहले माइनस होगा तो लिखेंगे माइनस अब फिर लिखाएगा प्लस। कहाँ से प्लस आया तो ये वाला देखो, ये प्रथम घर में कौन कौन सा रेखा से बना है तो एक तो ये रेखा बना और एक तो इसी से बना, ये दोनों से बना तो दोनों के मान देखे ये प्लस में प्लस से प्लस लिखा है। अब घर जो दूसरा घर जो बना चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश एक तो 22 बना और एक तो एक्स से बना ना। अब देखो तो ध्यान से तो पहले तो एक्स लिखाता है तो एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो एक्स पहले माइनस में लिखाता है तो माइनस दिए, अब 22 के कौन सी में है प्लस में प्लस दिए तो ये हो गया मेरा प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया प्रथम पाद लिखो, चतुर्थांश बड़ा हो जाता है लिखने में। आइए हो जाएगा कौन सी द्वितीय पाद यानी कि द्वितीय चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश, समझ गए। तृतीय में आ जाइए, तृतीय में देखिए तो क्या होगा पहले एक्स लिखा था तब 22 तो एक्स इसमें क्या है इधर माइनस में तो माइनस होगा, कोई दिक्कत। 22 इसमें क्या है तीसरा घर कैसे बना, एक्स इसको लेके और एक डब्बा इसको लेके दीवार है दुगो है ना, इसका घर लेंगे तो इसका दीवार आ गया, आइए वाला बनाएंगे तो इसका दीवार आ गया, यही दोनों की दीवार से ना बना है तो देखेंगे इसका दीवार कौन सी में प्लस की माइनस में है तो माइनस में है, और इसका दीवार कौन सी में है माइनस में है तो यहाँ भी देंगे माइनस, यानी कि ये भी घर मेरा कौन सी बन गया माइनस माइनस तो ये कौन हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय। अब की कौन सा चतुर्थांश होगा तृतीय, कौन सा तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए। अब आ जाइए चौथा में बनाते हैं। देखो तो चौथा में कौन घर से बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के घर बनेगा। अब जब इंटर वाले में पढ़े ये वाला है पढ़ने को इंटर में तो उसमें पढ़ो कहाँ से कोण के बारे में पढ़ना है कि प्रथम घर में कितना डिग्री से कहाँ तक कोण होगा, दूसरा में कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सब कोण के बारे में पढ़ेंगे। तब आएगा चतुर्थांश में आएगा कौन सा चतुर्थांश चेंज होगा बदलेगा, ये सब 10th नहीं इंटर में जाके पढ़ना है, समझ गए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ चतुर्थांश के बारे में समझ लो। तब चौथा में लिखना है, देखो इस घर से दीवार से और इस दीवार से बना है, दो ही दीवार में है तो पहले देखो एक्स का दीवार लिखा था, एक्स का दीवार क्या है प्लस में है ना, और तब वाई का दीवार लिखा था, वाई का दीवार कौन सी में बना है माइनस से बना है तो माइनस देंगे, यानी कि ये हो गया कौन सा चतुर्थांश चतुर्थ पाद। समझ गए क्या नहीं, समझ गए। इसको नोट करना है इसको कर लो नोट, चलो नोट कर लो, उसको मिटा के फिर से हम साफ से लिख दिए, समझ गए। तो प्रथम चतुर्थांश कैसे बना तो बता दिए, एक तो एक्स वाला घर दीवार से और एक तो वाई वाला दीवार से, तो बता दिए कि वाई वाला दीवार जो लिखा हुआ है कौन सी रहता है प्लस में, एक्स हाँ प्लस में, एक्स भी रहता है दीवार कौन चीज लिखा हुआ प्लस से, इधर एक्स डैश में है, बताया कि डैश वाला टोटल माइनस से लिखा रहता है, ये होगा माइनस वाला डब्बा से दीवार बना है और ये भी माइनस वाला से दीवार बना है। अब देखो अब हम इसमें से पूछेंगे कि कौन भुज है कौन कोटि है। देखो बुआ लिखे हम 5 और -2, बताओ तो ये कौन सा कोटि का है, कौन सा चतुर्थांश है 5 और -2। फिर से चलो फिर से कोई बात नहीं, इधर दिख रहा है ना, चलो लिखे कि -5 और 2 लिखे, बताओ कौन सा कोटि का, कौन सा चतुर्थांश के, कौन सा चतुर्थांश के, कैसे द्वितीय का है, हाँ मस्त है, ऐसी देखो समझो माइनस और क्या है प्लस, तो माइनस प्लस का चतुर्थांश खोजो तो प्लस प्लस माइनस प्लस, यही है ना, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा होगा द्वितीय, समझ गए, ये कौन सा हो गया द्वितीय चतुर्थांश, पूरा लिखे चतुर्थांश, समझ गए। अगला देखो, अगला हम लिखे क्या -2 -3, कौन सा चतुर्थांश के, कौन सा चतुर्थांश के तृतीय, कैसे हाँ माइनस देखो माइनस, तो ये कौन सा चतुर्थांश के तृतीय। एक तो और इसमें याद रखना कि एक सामने के दूसरा सामने वाला क्या होता है उल्टा होता है। देखो प्रथम में क्या है प्लस प्लस
तो पहला के उल्टा सामने कोना कोनी कौन होगा? पहले ये है तो इसके कोना ये ना होगा, तो क्या है? माइनस माइनस, यानी पहला अगर माइनस माइनस प्लस प्लस तो तीसरे एक सामने तीसरा वाला कौन होगा? कोना कोनी माइनस माइनस। और दूसरा देखो कौन सी है? माइनस प्लस, तो यही चौथा एक उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस ना, तो ये उल्टा होगा, प्लस माइनस इसमें होगा है। तो इसमें दो तो याद रखो, पहला कौन सी? पहला कौन सी? पहला प्लस प्लस, तो पहला के कोना कोनी कौन है बैठा? तृतीय, तू कौन सी होगा? माइनस माइनस, समझ गए? और दूसरा कौन सी है? माइनस प्लस, तो इसके कोना कोनी कौन होगा? प्लस माइनस, यानी कि एक साइड लड़का बैठल है तो एक साइड लड़की, लड़का के उल्टा लड़की, तो लड़की ऐसे कौन सी? माइनस माइनस, और लड़का कौन सी? प्लस प्लस। आ जाओ, अब इसमें और बहुत चीज है पढ़ने को। देखो अब हम लिखते हैं इसको, एक और सम बना लो, मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। अब बनाओ, लिख दिया कि 2.4/5, अब फिर लिख दिया 2.6/3। ये कौन सा चतुर्थांश के है? हाँ, इसमें हमको अंक से मतलब नहीं है कि अंक कौन सा है, खाली चतुर्थांश ने पूछा है। डायरेक्ट हम देखेंगे कौन सा है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कौन सा चतुर्थांश के है? द्वितीय चतुर्थांश के, समझ गए? द्वितीय चतुर्थ। अब चतुर्थांश में कोई दिक्कत होगा पूछने में, समझने में? अब आ जाओ, निकालते हैं, दूरी के लिए पढ़ते हैं। दूरी मिटा दे इसको, अगर इतना तक समझ गए हैं तो वो अच्छा बात है, नहीं समझे तो और अच्छा बात है। चलो अब हम लिखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बताते हैं। किधर? इधर दिखाओ, एक तो हम ए लिए बिंदु, एक तो बी लिए। ए बिंदु पे दे दिया 2 और 3, ठीक है? यहाँ दे दिया -1 और 2। पहले प्लस वाला सीख लो, तब माइनस वाला सिखाएंगे, ठीक है? अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? सीखो तब एक्सरसाइज से देखें, पहले एग्जांपल समझ लो। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला एक तो होता है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दूरी बराबर सूत्र। जब कोई दो बिंदु दिया हो, दो बिंदु है ना, ए और बी है ना, ए का निर्देशांक क्या है? 2 3, इसको हम निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक। निर्देशांक हमेशा x और y दोनों मिल के बनता है, यानी भुज और कोटि दोनों मिल के बनता है। तो इसमें पहले वाला क्या हो जाएगा? भुज। पहले वाले क्या होगा? भुज, और बाद वाला ये क्या होगा? कोटि। तो ये दोनों भुज और कोटि मिल गया तो क्या बन गया? निर्देशांक। क्या बन गया? निर्देशांक। समझ गए हो? भुज और कोटि मिल गया तो क्या बन गया? निर्देशांक। अब देखो तो हमको फॉर्मूला निकालना है दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं दिखता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए? आप इसमें याद करने का और एक फॉर्मूला है, क्या? 21 के स्क्वायर, x 21 का स्क्वायर और माइनस प्लस y 21 का स्क्वायर। नहीं फॉर्मूला समझे? देखो तो ये 2 है और ये 1 है, तो 21 इसी लिखाता है, तब 1 से 21 का है। तब याद रखना कि बड़का में हमेशा छोटका कौन सी होता है? घटेगा। बड़का में छोटका घटेगा, तो x2 बड़ा है और माइनस करेंगे x1। तो देखो 21 का स्क्वायर प्लस y 21 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो तो ध्यान से इधर, अब इसको मिटा ले, ये भुज कोटि समझाए जो, चलो इसको मिटा लेता है, तब तो आगे समझेंगे। अब हमको इसमें निकालना है, पहले वाला ने बिंदु है, निर्देशांक है 2 और 3 है। ध्यान रखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की, ठीक है लिखा हुआ है, लिख लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दूरी को बोलते हैं, चलो दूरी डायरेक्ट लिख देते हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला। अब यहाँ x1 कौन होगा? देखो ध्यान से, x1 कौन होगा? 2, x2 कौन होगा? 1, y1 कौन होगा?
3 बाई 2 कौन होगा 2। कोई दिक्कत। पहले वाले निर्देशांक में जितना होगा, पहले वाले निर्देशांक में टोटल क्या होगा, पहले वाले x1, पहले भुज होता है x और बाद वाले होता है भुज होता है, इसमें भी तो ये भी तो भुज है, लेकिन पहले निर्देशांक में x1 लेंगे, समझ गए। और दूसरे वाले के जो x के मान पे बैठा है उसको x2 कहेंगे, समझ गए। और फिर देखो पहले वाले निर्देशांक में बाई 1 3 होगा, हो गया। फिर दूसरे वाले में बाई 2 होगा, समझ गए। अब फॉर्मूला यही है ना, तो बैठा लो इसको फॉर्मूला पे। x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 2, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है 2 और माइनस बाई 1 क्या है 3, कोई दिक्कत। तो 2 में 1 में से 2 घटा लो तो क्या बचेगा, हाँ, और 2 में से 3 घटा लो तो क्या बचेगा, -1 नहीं बचेगा। तो 1 हाँ तो वही स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 1 2 √2 हो गया मेरा आंसर। ज्यादा हार्ड में थे, बहुत इजी में थे। और दो और बताते हैं, इसको नोट कर लो। चलो देखो यहाँ पे कोची है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि -2 और 3 है ना। अब क्यू का बिंदु भी दे दिया, निर्देशांक दे दिया -3 और 4, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे आसान है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे दूरी बराबर फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर फॉर्मूला, स्केच भी नहीं उठता है। हाँ, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या बताया, x2 का स्क्वायर माइनस x1, x2 का स्क्वायर नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या और बताए क्या कि 21 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, यही है ना। ये देखो तो ये मेरा हो जाएगा x1 होगा, ये होगा मेरा x2, ये होगा मेरा बाई 1, ये होगा मेरा बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैठा लो तो फॉर्मूला पे इसको, x2 क्या हो गया मेरा, x2 इधर देखो -3 घटाओ -2 होल स्क्वायर, अब प्लस बाई 2 क्या है मेरा 4 घटाओ 3 स्क्वायर। अब इधर देखो ध्यान से -3 माइनस माइनस +2 स्क्वायर, फिर इधर होगा 4 में से 3 गया क्या हो गया 1 का स्क्वायर। अब 3 में से 2 गया तो 1 ना होगा, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा फिर 1 + 1 यानी कि वही आंसर आ गया, फिर 2, फिर आ गया मेरा आंसर √2 आ गया आंसर, समझ गए। अब दूरी निकालने के लिए समझ गए। चलो बनाओ इसको, देखो तो कौन सी होगा, इसको ये वाला तुम्हारे यहीं पे लगा देना है, इसको मिटा लेना था पहले ना। देखो तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा x1, स्केच को क्या हुआ नहीं उठता है, x1 ये होगा x2, ये होगा बाई 1 और ये होगा बाई 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मान पुट कर दो, देखो x2 क्या है मेरा 7 माइनस में है 7, ये माइनस में -7, फिर माइनस x1 क्या है -6 स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है -2, फिर बाई 1 क्या है -7, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसको हल करो कि -7 रहेगा और माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस, समझ गए, -2 रहेगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 में से 7 घटा लो तो क्या -1 ना, और फिर प्लस 7 में से 2 गया तो 5 ना, ये टोटल पर ना रूट है तो हम एक ही गो पे रूट दिए, समझ गए। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 25 तो 25 और 1 26, √26 हो गया मेरा दूरी आंसर, यानी पी क्यू के जो बीच के दूरी हो गया √26 आंसर, समझ गए। ये माइनस वाला था, अगर प्लस वाला रहता तो बहुत इजी से बनता। चलो देखो अभी दूसरा क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, बन गया
चलो अच्छा बात है, देखो ये मिला लो, टेंशन मिला लो तो क्या होगा, ये तो x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला x2 का स्क्वायर, तो x2 क्या है 5 और माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है तो 2 और घटाओ माइनस 3 के स्क्वायर, तो माइनस 1, फिर तो वही आ गया, फिर माइनस 1, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 होगा प्लस 1 होगा, यानी कि √2 आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अब एक ठो सीख लो, मिटा दे इसको। चलो अब दो ठो निर्देशांक में एक ठो जो दिया रहेगा 0 0, यानी एक ठो निर्देशांक रहेगा क्या 0 0 दिया रहेगा, इसको मिटा लेते हैं। ए और बी हम लिखे हैं, ये बिंदु बना दिया। एक ठो को निर्देशांक रहेगा क्या 0 0, और एक ठो रहेगा 2 3। अब कहेगा इसके बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दूरी के सूत्र से भी बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन ये हुआ मूल बिंदु, ये क्या होगा मूल बिंदु के बीच की दूरी लगा दो बन जाएगा। तो मूल बिंदु के दूरी बराबर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखना ये कौन सा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको चाहोगे तो 2 भी कर सकते हो, जैसे x2 ये हो जाएगा x2 और प्लस y2, लेकिन इसको इससे नहीं लिखना है, कहे कि मूल बिंदु में चेंज भी हो जाएगा। ये निर्देशांक यहाँ है, अब मानो कि इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, तब तो उल्टा x लिखाएगा, फिर ये होगा x1 और ये x2 हो जाएगा, जब इधर आएगा नहीं होगा, ये हटा दो डायरेक्ट। याद इतना ही रखना कि जब एक ठो निर्देशांक 0 0 रहे तो मूल, और एक ठो निर्देशांक दिया रहे अंक में, तो क्या करेंगे उसमें मूल बिंदु का सूत्र लगाएंगे, यही स्क्वायर क्या है फॉर्मूला इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं क्या एक्स और इसको मान लेते हैं क्या वाई, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 9 4 13 हो गया मूल बिंदु का मेरा आंसर। समझ गए, समझ गए नहीं समझे। अगर मान लो कि ये वाला इधर रहेगा, इधर 0 0 रहेगा, कौन फॉर्मूला लगाएंगे ये मूल बिंदु, आने बनाना है दूरी के सूत्र से, तो दूरी से भी बनाओ ऐसे ही बनेगा, x1 लो x2 लो। समझ गए। चलो तो अब इतने रहने दो, मूल बिंदु और एक ठो बनवा दे। चलो एक ठो और बनवा देते हैं, इधर देखते हैं P Q बनाओ जल्दी। ये है 2 और 3 दिया हुआ है, ये 12 है और 13 है, ज्यादा भारी हो जाएगा ना, 5 और 3 है, बनाओ। ये 0 और 0 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो अब इधर दे दिए, इसको बना 6 नंबर के, देखो निकाल के देखो दूरी के फॉर्मूला भी लगाएंगे तो बन जाएगा। ऐसे मूल बिंदु क्या है फॉर्मूला मूल बिंदु का यही है ना, तो x1 में यही होगा x, ये हो गया y, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9, तो क्या हो गया मेरा 34 हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत मूल बिंदु के लिए कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो अगर दूरी के लेते हैं दूरी पर भी बन जाता है, समझ गए ना। इधर भी रहे, यानी कि एक ठो निर्देशांक जो होगा क्या रहेगा 0 0 रहेगा। समझ गए, जैसे कि इधर इधर दोनों बता दिया। चलो कल अब एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाएगा 7.1, ठीक है। और वैसे कल ये नहीं चलेगा, कल चलेगा फिजिक्स होगा चलेगा।